हेलो स्टूडेंट, आज हम डेरिवेटिव का एक बहुत ही स्पेशल पार्ट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना सीखेंगे। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो डेरिवेटिव जो था वो हमारे बेसिक जो हमारे पूरे 15 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बताए थे उसमें पहले ही हमने जो है इसको बता दिया था। तो इसलिए अगर इनवर्स ट्रिगो का डेरिवेटिव आपको निकालना है तो हमें इनवर्स डेरिवेटिव जो हमारे पास इनवर्स जो ट्रिगो है उसका डेरिवेटिव हमें क्लियर होना चाहिए। एक तो इनवर्स ट्रिगो का डेरिवेटिव क्लियर होना चाहिए और जो कुछ सब्स्टिट्यूशंस बताए जाएंगे उनको पता होना चाहिए। तो इसलिए टाइम बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले वही बेसिक रूल हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है वो आपको पहले ही बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव भी यही आएगा, बस प्लस की जगह माइनस में। टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का भी यही 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लेकिन माइनस का। सेक इनवर्स 1 अपॉन में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। जो सेक इनवर्स का है वही कॉसेक इनवर्स का है, बस प्लस की जगह माइनस। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है वही कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, बस माइनस में। जो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है वही कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, सिर्फ माइनस में। जो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है वही हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, बस माइनस में। अब कभी कभी ये आप पूछा जाता है, आप सबको ये पता होना चाहिए कि अगर इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है तो कैसे है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, आपको पता है ये इनवर्स है, इधर आके इनवर्स खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर बन गया ये साइन y इक्वल टू एक्स, मतलब x इक्वल टू साइन y। तो हमारे पास x का डेरिवेटिव और y के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास आ गया dx अपॉन में dy और साइन y का डेरिवेटिव cos y। लेकिन हमें जो है dx अपॉन dy नहीं निकालना, बल्कि हमें dy अपॉन में dx निकालना। तो ये हमारा आ गया dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 अपॉन में cos y। तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन में cos y को हमने सोल्व करा, रूट में हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर y। किस आइडेंटिटी से? जो हमने 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से। तो यहाँ आ गया dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस साइन y। साइन y की वैल्यू x, तो यहाँ आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब आप इसको मिला के देखिए, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है और कोसेक इनवर्स एक्स का ये है। और आपको सोल्व करना भी आना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो ये यहाँ से लेके आ गया, ये आ गया कोसेक y बराबर x। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू कोसेक y, x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में dx अपॉन में dy, यहाँ आ गया माइनस कोसेक y और cot y अपॉन में 1। यहाँ से निकल रहा है dx अपॉन में dy, हमें निकालना है dy बाई dx। तो माइनस 1 अपॉन में कोसेक y साथ में cot y। तो dy अपॉन में dx माइनस 1 अपॉन में कोसेक y, और अब इस cot y हमने निकाला, यहाँ आ गया कोसेक स्क्वायर y माइनस के 1। ये कहाँ से आया? ये इस वाली आइडेंटिटी से आया जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ से हमारे पास आ गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में कोसेक y की वैल्यू x
यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप मिला के देख लें, लेकिन आपको इस तरह आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का भी वही है जो साइन इनवर्स एक्स का, बस वो प्लस में है ये माइनस में। जो टेन इनवर्स एक्स का है वही कॉट इनवर्स एक्स में, बस एक प्लस में एक माइनस में। जो सेक इनवर्स एक्स का है वही कॉसेक इनवर्स एक्स का, बस एक प्लस में एक माइनस में। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इनको हमने सिंप्लीफाई करके बताया। लेकिन सिंप्लीफाई की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं है जितना आपको डायरेक्ट करना है। देखें, नोट डाउन करें, और जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना वो वही भी ले सकता है। आगे देखें, अब हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब पुटिंग। इनवर्स ट्रिगो के लिए सब्स्टिट्यूशंस का रूल जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको जो है रूल क्लियर नहीं है सब्स्टिट्यूशंस का तो फिर जो है प्रॉब्लम आएगी। सब्स्टिट्यूशंस का मतलब जो है पुटिंग। अब हमें क्या पुटिंग करना है, हमारे पास कुछ केसेस हैं। पहला केस है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा केस है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या इसको हम प्लस में भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा केस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये केस है तो इसमें जो पुटिंग होगी x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, इसके अंदर जो पुटिंग होगी x की वैल्यू या तो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। इसके अंदर जो पुटिंग होगी x इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। लेकिन a इसलिए लिया जाएगा क्योंकि a इसके अंदर है। अगर इसमें a की जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह अगर ये होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x की वैल्यू a साइन थीटा नहीं पुट करते बल्कि x की वैल्यू सिर्फ साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते। ये एक फिक्स वैल्यू है जिसके अंदर आपको ये याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर x की वैल्यू ये पुट होती है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर x की वैल्यू ये पुट होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अंदर x की वैल्यू ये पुट होती है। ये हमारा और इससे भी ज्यादा आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी इसके अंदर, अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है कि अगर ये हमारा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका जो डेरिवेटिव तब तक नहीं निकल सकता जब तक इस पूरे के अंदर cos नहीं बन जाता, क्योंकि cos इनवर्स और cos एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पर cos इनवर्स है तो अंदर cos बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो मुझे यहाँ पर अंदर साइन बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर tan इनवर्स है तो यहाँ क्या 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये तो आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा ये भी आना चाहिए कि जब तक cos इनवर्स या sin इनवर्स या tan इनवर्स नहीं कटेगा तब तक इसका डेरिवेटिव नहीं बनेगा। अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पर आ गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये पता है कि अगर ये cos इनवर्स है तो ये तभी इसको हम सॉल्व करेंगे जब अंदर पहले cos बन जाए। लेकिन अंदर cos बनने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि अंदर cos पुट करना है। अंदर cos पुट करने का इसमें जो है सिर्फ ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि उसको पूरा सिंप्लीफाई करके ये cos बन सके। तो 11th क्लास में आपने ऐसा जो फार्मूला जो है वो cos 2a का या cos 2x का पढ़ा था, जिसके अंदर x की वैल्यू हमने tan थीटा पुट करी थी। तो यहाँ आ गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो cos इनवर्स, ये पूरा का पूरा फार्मूला बन गया cos 2 थीटा, और cos इनवर्स से cos कैंसिल, यहाँ आ गया 2 थीटा। तो ये 2 तो ऐसे कैसे ही, इस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली, ये हमारे पास आ गई tan इनवर्स x। तो अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है तो हमें 3 चीजों के बारे में याद रखना पड़ेगा, और वो 3 चीजें हैं। पहली चीज, जो 6 के 6 हमारे इनवर्स ट्रिगो हैं, सबसे पहले तो उनका हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशंस के अंदर ये कैसे या ये कैसे या ये कैसे, इसमें हम ये पुट कर सकें। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रूल है कि जब तक cos इनवर्स या sin इनवर्स या tan इनवर्स खत्म नहीं होगा तब तक हम उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। अगर मैं इस केस को इससे बात कर रहा हूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बन रहा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बन रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर 2 वैल्यू तो पुट हो नहीं सकती। तो इसलिए ये जो कंडीशन जो है ये ज्यादा यूज नहीं होगी। ज्यादा रूल ये यूज होगा कि अगर ये cos इनवर्स है तो अंदर cos 3 पुट, हमें cos की वैल्यू निकालनी है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें अंदर cos बनाना है या sin बनाना है या tan बनाना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वैल्यू पुट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करके वो वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है। और अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखें, इसको करें जरूर। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।